स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। आज MTH 101 का लेक्चर नंबर 45 लास्ट लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो है वो मेन जो है वो टेलर और मैक्लॉरियन सीरीज़ है। मैक्लॉरियन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ क्या है, यही हमने पढ़ना है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आपको सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले ये चीज़ हमने देखनी, पॉलिनोमियल क्या होती है। सच आ फंक्शन होती है, ऐसा फंक्शन जिसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में हो ना, वो पॉलिनोमियल नंबर्स कहलाते हैं। ये हमने जो है 9th 10th में पढ़े हुए हैं, तो मैंने फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे कि पॉलिनोमियल्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके वेरिएबल की पावर्स जो होती हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल इन्होंने दिए, P(x) जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो गया 0, C1 x1 C2 x² प्लस ऑन टू Cn xn। ठीक है, C जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो गया। अब जो मैक्लॉरियन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है वो क्या कहती है, वो कहता है कि n सीरीज़ के लिए, मैं इसको मैक्लॉरियन सीरीज़ भी कहते हैं, कहता है Pn(x), तो f(x) जो है वो क्या होगा, अगर फ़र्ज़ करें 0 है तो उसका जो वो किसके बराबर होगा कि फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ 0 x के बराबर, सेकंड डेरिवेशन ऑफ 0 जो है वो x² और 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। थर्ड डेरिवेशन ऑफ f(x) जो 0 है वो बराबर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल x³ के। यानी देखिए फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास x जो है वो किससे शुरू हो रहा है, 0 से, तो इसका फर्स्ट डेरिवेशन 0 होगा, तो x की पावर जो हमारे पास क्या है, 1 ही है। फिर सेकंड डेरिवेशन लेंगे तो x² रहेगा 2 फैक्टोरियल। ये तो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, जो x की पावर होती है वही फैक्टोरियल में रहती है। तो सो ऑन टू fn 0, तो x की पावर जो n है वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 देखें, यानी देखें हम कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल P1x ये देख लें, तो C0 प्लस C1x हाईएस्ट पावर इसमें क्या होगी, 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी इसमें क्या हो जाएगी, वो 1 होगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्या होती है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, कि P2x C0 प्लस C1x प्लस C2x, अगर इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, क्वाड्रेटिक यानी 2 हो गई। इसी तरह सिंपल सी चीज़ें आगे हम जाते जाएंगे, 3 5 इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, एग्जांपल है, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो कहता है कि Pn(x) जो है वो 2 हो, इसी तरह जो है वो P0x जो है वो पॉलिनोमियल की मुख्तलिफ डिग्रीज आगे आ जाती हैं, 3 में भी 5 में भी। ये हम इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। कहते हैं फाइंड द मैक्लॉरियन पॉलिनोमियल P0 P1 P2 एंड P3 एंड Pn। ठीक है, फॉर e की पावर x। ठीक है, इस हवाले से देखना है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो f(x) है ना, वो, तो हमने लेट क्या किया, लेट हमने ये किया कि f(x) जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गई, e(x) के बराबर हो गई, यानी e की पावर क्या है, x है। f0 हम देखेंगे कि f0 क्या है, वो हो गई हमारे पास e की पावर 0, x जो है वो हमारे पास क्या है, लेट हमने पुट कर लिया, x हमने पुट किया 0, तो e की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी हमने x पुट डिफ्रेंसिएशन की, f(x) की डिफ्रेंसिएशन की, e की पावर x, ये अपना डिफ्रेंसिएशन खुद ही होता है। x पावर x है तो इसके डिफ्रेंसिएशन किया 1, तो e की पावर x आ गया। एट x इज इक्वल टू 0, अगर x की हमारे पास 0 हो तो यहाँ पे f की जगह हम 0 पुट कर देंगे, e की पावर भी 0 आ जाएगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। समझ आ गई। फिर हम सेकंड डिफ्रेंसिएशन मालूम करेंगे, जो मैंने आपको सीरीज़ का स्टार्ट में दिखाया था कि फर्स्ट डेरिवेशन, फिर x आ गई, फिर सेकंड डेरिवेशन 2 फैक्टोरियल, फिर x² आ गई, फिर थर्ड डेरिवेशन इसी का। फिर अगेन डेरिवेशन लेंगे, f की डबल डेरिवेशन ex, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर देखेंगे कि f डबल डेरिवेशन e की पावर 0 1 के बराबर है। थर्ड डेरिवेशन लेंगे तो फिर e अपना डेरिवेशन खुद ही होता है। एट x इज इक्वल टू 0, जब फिर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0 इक्वल टू 1। इसी तरह से fn(x) e की पावर x जो है वो क्या आ जाएगी, जब हम fn डेरिवेशन पे पहुंचेंगे तो फिर भी ex ही रहेगा, और x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो फिर भी e की पावर 0 आएगी और वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल 0 जो है वो f0 के बराबर है, वो हमारा क्या है, 1। P1 जो है वो f(0) फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ x, वो क्या है, 1 प्लस x आ गया। ठीक है, अब ये देखें ना, अब इसके हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं। अब इस सीरीज़ को आप गौर से देखते जाएं, ये आपकी सीरीज़ है और ये आपका आंसर निकलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने सीरीज़ को भी नोट करते जाना है कि कौन सी आपकी सीरीज़ किस तरह से सवाल पुट कर रही है वैल्यूज़ को। ठीक है, अब ये वाली चीज़ थी फर्स्ट डेरिवेशन और फिर x है, तो फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास 1 आया, साथ में x आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा सेकंड डेरिवेशन x² और 2 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेशन हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेशन हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास P1 हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस x, ये आ गया 1 प्लस x। अंडरस्टूड। देखें f0 जो थी वो
हमारे पास क्या आ गई 1, वो हमने पुट कर दी फर्स्ट डेरिवेशन, और x ये वाली चीज़ इधर हमने क्या पुट की, फर्स्ट डेरिवेशन 1 आया था और ये वाला x साथ में आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए 1 + x। ठीक है, अब हम p2x निकालते हैं, तो f0 f की डेरिवेशन x हो गई। ठीक है, इसका जो हमने वैल्यू है इसकी 1 आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास x आ गई। अब सेकंड डेरिवेशन की हमारे पास क्या निकली थी जो हमने निकाली है, वो हमारे पास क्या आई, अगेन 1 आई है, तो एक्स स्क्वायर आ गया और 2 की फैक्टोरियल आ गई, 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 + x और x का स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल, ये x का स्क्वायर जो इसकी सीरीज़ में है ना, ये सीरीज़ में, और 2 फैक्टोरियल ये वही चीज़ आ गई। इसी तरह से हम इसको आगे तक अगर फाइंड करना चाहें ना तो हम आगे तक इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे n सीरीज़ तक भी जाएँ तो 1 + x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सो ऑन टू xn ओवर n का फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल है, कहता है f of x इज इक्वल टू, अगर e की पावर अब की बार आ गई है 2x आ गई है, पहले खाली x थी, अब की e की पावर 2 आ गई, जब हम 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी इक्वल टू 1। अब देखें जी, अब e की पावर क्या है 2x है, क्या है हमारे पास 2x, 2 का हम अगेन डेरिवेशन लेंगे 2 आ जाएगी। जब हम x इक्वल टू 0 करेंगे तो f की फर्स्ट डेरिवेशन, यहाँ पे पहले तो सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी थी, कर दी। फर्स्ट डेरिवेशन के अंदर क्या हुआ 2 का हमने डेरिवेशन ले लिया, 2x का डेरिवेशन लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2ex आ गई। अब देखें इसकी हमने क्या किया, पुट किया x की वैल्यू, तो 2x 0 आ गया, तो ये हमें पता है e की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और ये वाला जो 2 डेरिवेशन का निकला था वो साथ में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अंडरस्टूड। इसी तरह से f का सेकंड डेरिवेशन लेते हैं तो e2x 2 जो है वो इसकी अगेन आ गई डेरिवेशन, और फिर ये हमने जो इसका साथ में पुट करना तो सेकंड डेरिवेशन का वो आ गया, यानी पहले की डेरिवेशन ली हुई है तो उसका आंसर तो 2 आ गया ना, वो तो एक अलग चीज़ है। अब अगेन इसकी हमने डेरिवेशन ली है e की, तो 2x की डेरिवेशन लेंगे, अब की बार ये 2 वो है, ये पहले वाला 2 है, ये मिलकर क्या बन गया 4e2x। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की जगह 2x की जगह जब 0 पुट हो जाएगा e की पावर 0 इक्वल टू 4, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से अब हम पोलिनोमियल्स पुट करते हैं, p0x जो सीरीज़ आपको स्टार्ट में बताई हुई है ना, मैक्लॉरियन पोलिनोमियल ऑफ डिग्रीज ये सीरीज़। अब इस सीरीज़ में ये जो pn आता है, फिर अब ये pn0 pn1 pn2 p1x और सॉरी p1x और p2x और p3x एंड सो ऑन टू pnx। तो इसी तरह से p0x हमारे पास f0 के बराबर आंसर निकला 1, p1 हमारे पास f0 और पहला डेरिवेटिव ऑफ x निकला, तो वो हमारे पास क्या था 1 + 2x आ गया। ठीक है, और अब हमने थर्ड इसका सेकंड f2 निकाला, p2x है, तो वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन थी, तो अब हमारे पास क्या निकला 4 आंसर निकला था, 4x का स्क्वायर हो गया और ये 2 फैक्टोरियल आ गया। ये वाला जो x है, ये वाला जो x है वो इस डेरिवेशन के साथ फार्मूले वाला x है, ये तो हमारा खाली 2 निकला था, ये वाला x जो है वो क्या है फार्मूले वाला है। अंडरस्टूड, बात समझ आ गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो टेलर पोलिनोमियल और सीरीज़, ये जो है आप इसका फार्मूला याद कर लें, सिंपल वही है मैक्लॉरियन की तरह है। इसमें एफ ए है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो है, पहले इसमें एक्स था, अब इसमें क्या आ गया एक्स माइनस ए आ गया, यानी इसमें रेडियस को बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, यानी यहाँ पे क्यूब आ गई एक्स माइनस ए क्यूब, और यहाँ पे सो ऑन टू एन तक चली गई। ये हो गया जी टेलर पोलिनोमियल और सीरीज़, सिंपल। अब हमें जो है वो एक और एग्जांपल दी हुई, कहता है फाइंड मैक्लॉरियन सीरीज़, और हमें 2 एग्जांपल दी हुई है ई एक्स वाली तो हमने लास्ट में की है, उसका आंसर हमारा क्या निकला था k = 0 इन्फिनिटी एक्स के ओवर एक्स की k की फैक्टोरियल 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू xn ओवर n की फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये चीज़ n कैसे, अगर खाली कहते हैं ना कि आपको ये दिया हुआ है और आपने सिर्फ ये बताना है कि xn ओवर n फैक्टोरियल यानी MCQs में आ जाए, हमेशा याद रखें जो x की पावर होगी ना वही उसका फैक्टोरियल में आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरह के MCQs में हम इतनी लंबी चौड़ी सीरीज़ तो हल नहीं ना कर सकते, इतना टाइम नहीं होता, तो उसमें हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई। अब सेकेंड वाली ऑप्शन देखेंगे साइन x वाली, सिंपल सी है, f(x) है साइन x के बराबर है, x हमारे पास क्या है 0 है, जब हमने f(0) किया तो साइन 0 हमारे पास इक्वल टू होता है 0 के। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, अभी सी f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और जब हमने जो है वो 0 पुट किया एट x = 0, जब 0 पुट किया तो cos 0 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। अंडरस्टूड, बात समझ आ गई। इसी तरह से जब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, अब ये जो है ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है, ये जो है वो इसका सेकंड डेरिवेटिव है, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आता है सेकंड डेरिवेटिव में माइनस साइन, यानी cos का x का जो डेरिवेशन होता है वो होता है माइनस साइन।
जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, जो फर्स्ट वाले का आंसर आता है ना, उसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सीधा हम जीरो पे नहीं पहुंच जाते। जो पहले वाले का आंसर निकला था वो निकला हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका हमने लिया था, वो हमारा निकला था cos x। अब इसका हमने डेरिवेशन लेना सेकंड, वो आ गया माइनस साइन x, और जब हमने इसमें जीरो पुट किया तो हमारे पास फिर आंसर आ गया जीरो। अब जीरो के साथ प्लस माइनस तो नहीं हो सकता। अब फिर इसी के साथ हमने क्या करना है, अब हमने cos x का जो है ना वो थर्ड डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, थर्ड डेरिवेटिव आ गई। साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, cos आ गया। साइन x आ गया था माइनस में, अब साइन x का डेरिवेटिव होता है प्लस cos x, माइनस का साइन तो पहले से मौजूद है, वही आ गया। समझ आई, अंडरस्टूड, ठीक है। अब जब हमने इसमें जीरो पुट किया तो थर्ड डेरिवेशन में माइनस जीरो गया तो -1 आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी की इक्वेशन बनाते हैं, वही मैक्लॉरियन सीरीज स्टार्ट वाली निकालें, f ऑफ 0 वैसे का वैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास x, सेकंड डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, वो वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, f ऑफ 0 हमारे पास, f ऑफ x क्या है, साइन x है, f ऑफ 0 हमारे पास आया 0, फर्स्ट डेरिवेशन इसकी 1x आई। कैसे आई 1x जी, ये देख लें, हमने पहले जब फर्स्ट डेरिवेशन ली तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 1। समझ आ गई, जब हमने जीरो पुट कर दिया। हाँ, ये आपने याद रखना है, जीरो लाजमी पुट करना, क्योंकि एक्स तो हमारे पास है ही जीरो, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर इसके बाद ये एक्स कहाँ से आ गया जी, ये तो फार्मूले का एक्स है। फिर हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेशन का जो आंसर आता था वो हमारे पास आता है जीरो, ये रहा जीरो, ठीक है। यही वाला जीरो हमने क्या किया, इधर पुट कर दिया, एक्स का स्क्वायर जो फार्मूले में है वही हमने किया, इजाफी कुछ भी नहीं किया, ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर क्या आ गया हमारे पास -1, जो थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आया -1 एक्स की क्यूब, वही फार्मूले वाली हमने डाली है, और यहाँ पे क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड। इसी तरह से जब हम इसको देखते हैं तो ये ज़ीरो आ गया, ये खाली एक्स आ गया, ये ज़ीरो सारों के साथ मिलके ज़ीरो हो गया, ये माइनस में आ गया। अब चीज़ हमारे पास ये और ये तो कुछ भी नहीं रहा, ये आ गया एक्स माइनस एक्स की क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अब आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि देखें कि जो स्क्वायर में वैल्यूज़ आ रही हैं, जो इवन नंबर्स वाली है ना, वो सारी ख़त्म होती जा रही है और ऑड नंबर वाली सीरीज़ चलती जा रही है। तो टेलर जो मैक्लॉरियन सीरीज़ है वो क्या होती है कि ऑड नंबर में अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, 0 और 1 वाली यानी साइन और कॉज वाली सीरीज़ आ जाए, जिसमें हमारे पास साइन की डेरिवेशन कॉज होती है और कॉज की डेरिवेशन जो है वो माइनस साइन होती है, और उनमें हमने x इज इक्वल टू 0 ही पुट करना है, तो ऐसी सूरत में जो क्या है अब फिर माइनस में आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगी प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट में आएगी 7 एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल माइनस में, यानी सारी ऑड सीरीज चल पड़ेगी। अंडरस्टूड, बात समझ आ गई। और फिर ये आ गया -1 n x 2n + 1 ओवर 2n + 1। ये आपकी जनरल सीरीज़ उसने बयान की है कि जनरली इसका फार्मूला ये बनता है। अच्छा, n हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3 ये चल रही होती है। इसी तरह से देखें, अब अगर मैं इसे कहूँ कि मैं इसको इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या बनी, साइन x बन गई, तो x माइनस एक्स की क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 फैक्टोरियल x की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल सो ऑन -1 n 2n + 1 और x 2n। अच्छा, ये मैंने कैसे कह लिया, हमेशा याद रखें जो ऑड नंबर का सीरीज़ होती है ना, वो हमारे पास होती है x n+1। अब देखें जी, मैं अगर इसमें जो हूँ वो और जो इवन की होती है वो होती है 2n होती है, क्या होती है 2n, यहाँ पे आती है 2n+1। अब देखें जी, मैं n की वैल्यू पुट करती हूँ 0 + 1, तो 2 की पावर 1 = 2 आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं ये कहूँ कि 2 की पावर जो है वो, तो कहने से मुराद ये है कि अगर हमने ऑड नंबर्स है ना, उनको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या होता है कि इनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, यानी 2n+1 से डिफ़ाइन किया जाता है। सारी बातें छोड़ें, इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है 2n+1। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 0 लगा दूँ तो +1 यानी 2 0 द 0 क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे मैं अगर 2 लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 2 द 4 और = 5, यानी तमाम ऑड नंबर्स को जाहिर करने के लिए हमारे पास क्या आता है 2n+1, और इवन नंबर्स को जाहिर करने के लिए क्या आता है 2n आता है, ठीक है। यानी 2n, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास =2 आ जाता है। तमाम इवन नंबर्स को जाहिर करने के लिए 2n और ऑड नंबर्स को जाहिर करने के लिए 2n+1 होता है, ठीक है। इंशाल्लाह जो तमाम सीरीज़ हैं लेक्चर्स की, आप लोगों को लेक्चर की सीरीज़ हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, अंडरस्टूड कर लिया होगा। मज़ीद किसी भी तरह का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन आपके जहन में रेज़ हो रहा है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें और ज़रूर रिकमेंड किया करें कि हमारी एक बहुत अच्छी टीचर हैं और वो लेक्चर्स देती हैं MTH 101 के। इससे जो है वो बिल्डअप होता है, इंसान मज़ीद मेहनत करने की जो है वो क़ुव्वत पैदा होती है। नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज़ के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।